सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम भूगोल विषय को पढ़ रहे थे। भूगोल विषय में हमने स्थल मंडल और वायुमंडल के विषय में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जल मंडल के विषय में। आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, तो कहीं ना कहीं जो जल का विस्तार है वो बहुत ही बड़ा है और इस वजह से आप सभी लोग को पता है समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की अलग अलग मछलियों की प्रजातियां होती हैं, अलग अलग पौधों की प्रजातियां होती हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत वनस्पतियां भी होती हैं जिनसे जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो जल मंडल है इसका विस्तार कितना अधिक है। तो जल मंडल के विषय में भी आपको पूरा अध्ययन करना है और इसमें क्या क्या इसकी खास चीजें हैं और किस तरीके से जल मंडल में जो जीवन है वो कैसे चलता है। और जो जल मंडल है दोस्तों, जैसे स्थल मंडल पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर नदी है, कहीं पर गड्ढा है, तो इस तरीके से जल मंडल के अंदर भी आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। जल मंडल में भी आपको समतल मिलेगा, आपको गड्ढे मिलेंगे, आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर जल मंडल के विषय में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जल मंडल भी बिल्कुल स्थल मंडल की तरह ही अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल मंडल को। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है। जिस प्रकार स्थल की बनावट ऊंची नीची है उसी प्रकार समुद्र नितल की भी बनावट ऊंची नीची है। ठीक है, यानी कि जो समुद्र तल है उसकी भी बनावट ऊंची नीची है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, आप देखते हो सब जगह जो भूमि है, जो मिट्टी है वो समान नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। ठीक है, कहीं गड्ढा है तो कहीं समतल है। यदि हम एक सागर के तट से दूसरे विपरीत सागर तट तक महासागरीय नितल को एक रेखा के रूप में प्रकट करें तो वह महासागरीय बेसिन की परिच्छेदिका कहलाएगी। अब देखिए महासागरीय नितल की रूपरेखा या महासागरीय तल की रूपरेखा कैसी है। महासागरीय नितल की परिच्छेदिका के अनुसार महासागरीय नितल को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल, गंभीर सागरीय मैदान और फिर महासागरीय गर्त। तो यहाँ पर देखिए महाद्वीपीय मग्न तट, इस तरीके से आप देखिए ये यहाँ तक पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पर क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है। अब यहाँ से आप समुद्र का किनारा देखिए जहां से स्थल जो है वो पानी में डूबता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मग्न तट, मतलब जो तट है, समुद्र तट है, जो भूमि है उस पर क्या आ गया है, पानी आ गया, समुद्र का पानी आ गया। तो भूमि क्या होती है, उस पर लगता है आपके पैरों तक वो पानी जाता है तो वो होता है मग्न तट। अगर आप किनारे से घुस रहे हो पानी में, समुद्र तल के निकट ही हो, आप समुद्र तट के बिल्कुल निकट ही हो, तो आपके पैरों तक वो पानी टच हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो पानी है वो मग्न तट का पानी है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, महाद्वीपीय मग्न तट निश्चय ही स्थल के डूबे हुए भाग है। महाद्वीपों के तट के समीप जो भूमि जलमग्न हो जाती है वह मग्न तट बन जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको महाद्वीपों के तट के समीप, यानी कि जो समुद्र है उसके तल के समीप जो भूमि जलमग्न हो जाती है, जहां पर समुद्र की लहरें आ जाती हैं, तो वह मग्न तट बन जाता है। अतः समुद्र के तल का अति मग्न ढाल युक्त वह भाग जो महाद्वीपों के चारों ओर फैला है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर होती है। इसका ढाल सामान्यतः 1 डिग्री से कम होता है। इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो यहाँ पर ये मग्न तट आप देख सकते हो, जो पानी, यहाँ पर पानी ने ढक दिया है तट को। अब आगे देखते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट की अंतिम सीमा से ही मग्न ढाल का आरंभ होता है। मग्न ढाल के प्रारंभ से ही समुद्र की गहराई बढ़ जाती है। इसका औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। इसकी औसत गहराई 200 से 3000 मीटर तक होती है। तो यहाँ पर आपने महासागरीय मग्न तट देखा, ये जो पानी में डूबा हुआ है, और इसके बाद सीधे महासागरीय मग्न ढाल आती है। तो ढाल देखिए किस तरीके से बिल्कुल सीधी दिखती है लेकिन थोड़ी सी तिरछी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है महासागरीय ढाल। ठीक है, बहुत ही तेजी से नीचे आ रही है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे महासागरीय मैदान। महाद्वीपीय मग्न तट के मग्न ढाल के पश्चात गंभीर सागरीय मैदान आरंभ होते हैं। इनकी औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। यह एक प्रकार के ऊंचे नीचे मैदान है। महासागरीय नितल के 75% भूभाग पर इसका विस्तार है।
तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से मैदान है ऊंचा नीचा और किस तरीके से यहाँ पर जो इसकी भूमि है थोड़ी उबड़ खाबड़ है लेकिन मैदान की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये महासागरीय मैदान हो गया। अब महासागरीय गर्त, महासागरीय नितल में यह यत्र तत्र या गहरे गड्ढे विद्यमान हैं जिन्हें हम महासागरीय गर्त कहते हैं। यानी कि महासागरीय नितल में यत्र तत्र गहरे गड्ढे विद्यमान हैं जिन्हें हम महासागरीय गर्त कहते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में फिलीपींस के निकट मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई 1133 मीटर है। अब सबसे पहले आप लोग समझिए महासागरीय गर्त होता क्या है। महासागरीय गर्त का मतलब है कि यहाँ पर आपने मैदान देखा, मैदान के एकाएक आगे आपको गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढा बिल्कुल जहां पर बिल्कुल गहराई में बिल्कुल गड्ढे में आप जा रहे हो वो आपके लिए क्या है, गर्त के समान है। तो यहाँ पर भी इसको आप क्या बोलोगे, गर्त। ठीक है, यहाँ पर पहले आपने देखा मैदान, मग्न तट था, मग्न तट के बाद मग्न ढाल आपने देखा, मग्न ढाल के बाद आपने मग्न मैदान देखा और मग्न मैदान के बाद आपने क्या देखा, गर्त। गर्त मतलब जो एकाएक गहरा स्थान आपको मिलेगा समुद्र तल के अंदर, तो इसे हम कहते हैं गर्त। और कभी कभी इसकी गहराई आपने देखा है कितनी अधिक होती है, 1133 आपने देखा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1133 मीटर गहरा गर्त भी हो सकता है। तो इस तरीके के गर्त होते हैं महासागरों के अंदर। और ये जो गर्त प्रशांत महासागर के अंदर मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से गर्त होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जलमंडल में किस तरीके से कौन कौन से ढाल होते हैं, मैदान होते हैं, मग्न तट किस तरीके से होता है और किस तरीके से गर्त होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो महासागर है या जो जलमंडल है इसका विस्तार पृथ्वी पर सबसे अधिक है। और जैसे कि पृथ्वी पर या भूभाग पर अलग अलग पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, इसी तरीके से जलमंडल के अंदर भी आपको अलग अलग तरीके से मग्न तट, मग्न ढाल मिलेगा। इसके अलावा मैदान मिलेगा, गर्त मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो जलमंडल है उसके अंदर भी वही सारी चीजें हैं जो स्थल मंडल पर आपको दिखती हैं। और जलमंडल में परिवर्तन क्या है कि ये पूरा जल, बिल्कुल जल के अंदर ये सब चीजें होती हैं। यानी कि पानी के अंदर ये सब मैदान होते हैं, ढाल होते हैं, गर्त होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं बाहर से, लेकिन अंदर ये सभी चीजें होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि किस तरीके से जो जलमंडल है इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और किस तरीके से जो जलमंडल है हमारा इसका विस्तार पृथ्वी पर कितना अधिक है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली, जलमंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पढ़ लिया, स्थल मंडल पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवमंडल। जीवमंडल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और मेरियाना गर्त आप जरूर याद रखिएगा। जलमंडल में कभी कभी एग्जाम में पूछ रहा है कि संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट का दोस्तों सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको अवेलेबल करा दिए हैं। सभी सब्जेक्ट लगातार हम पढ़ा भी रहे हैं। आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमने सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। और सभी सब्जेक्ट आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो, आपको वीडियो ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपीटेट सीटेट को सर्च करके भी हमारे चैनल को प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पर भी आपको क्या करना है, टारगेट यूपीटेट सीटेट को सर्च करना है, फिर वहां पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। ज्वाइन पर आप क्लिक करोगे तो वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लोगे। दोस्तों यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। दोस्तों आप लोग अपना भरोसा और विश्वास ऐसे ही हमारे चैनल से बनाए रखिए और अपने अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग के कमेंट से, आप लोग के लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों आप लोग छोटा सा काम कर दिया करिए, हमारे सभी वीडियोस को शेयर कर दिया करिए अपने कॉलेज ग्रुप में। जहां पर भी आपको लगे कि इसकी जरूरत है वहां पर प्लीज अब इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए।
अगर यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि आसानी से आप लोग सभी विषयों को पढ़ें और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को ना हो। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।